बिहार में महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अंदर ही खाने वो खींचतान चल रही है, जिसके कारण वहां पर सीएम फेस पर या कह ले कि सीएम कैंडिडेट पर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। एक तरफ तो तेजस्वी यादव खुद को सीएम पद का उम्मीदवार मानते हैं, कई और भी धड़ा है जो तेजस्वी यादव को सीएम पद का उम्मीदवार और योग्य उम्मीदवार मानने को तैयार है। लेकिन कांग्रेस जो सबसे बड़ा धड़ा है, वो पता नहीं क्यों उसे ये बात हजम नहीं हो पा रही है कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस के लिए नॉमिनेट कर दिया जाए। तो आखिरकार इसके पीछे राहुल गांधी की कौन सी सोच काम कर रही है और इसके पीछे कौन सा वो समीकरण है जो बिहार की राजनीति को प्रभावित कर सकता है और साथ ही प्रभावित कर सकता है कांग्रेस के अपने स्वार्थों को। तो इसके बारे में तमाम जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से महागठबंधन के अंदर जोड़ तोड़ जारी है, जिस तरीके से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, जिस तरीके से तेजस्वी यादव खुद को सीएम पद का योग्य उम्मीदवार घोषित कर देते हैं, उसको लेकर के जो तमाम विवाद चल रहा है, जो तमाम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है, जेडीयू जो यहाँ पर नीतीश कुमार को, जेडीयू कह लें या कह लें कि पूरा एनडीए ही ये मान करके चल रहा है कि नीतीश कुमार ही उनके सीएम पद के दावेदार हैं, वही सीएम फेस हैं और उसके नाम पर कोई भी किसी तरीके से कोई भी आपस में कोई मतभेद नहीं है। यानी कि सब लोग नीतीश कुमार के पीछे एकजुट हैं। लेकिन महागठबंधन में ऐसा नहीं देखा जा रहा है, बल्कि वहां पर सीएम फेस को लेकर के अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि हम अगर बिना सीएम फेस के ही जाएं चुनाव में तो हो सकता है कि हमें ज्यादा बड़ी सफलता मिले, क्योंकि कांग्रेस के जो अपने तर्क हैं या कह ले कि जो समीकरण है वो ये हैं कि अगर हम तेजस्वी यादव को सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट कर देते हैं तो हो सकता है कि लालू यादव और राबड़ी देवी के राज का जो जिसे जंगल राज कहा जाता है, अमूमन जो सत्ता पक्ष है वो जंगल राज की ही संज्ञा देती है, तो क्या वो जंगल राज का ठप्पा लग जाएगा और साथ ही क्या तेजस्वी यादव को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करते ही जो सवर्ण तबका है या फिर जो है दलितों का तबका या फिर कह लें कि एक वो समुदाय जो गैर यादव ओबीसी कह लें जिसको, वो ये तीन बड़ा समुदाय जो है वो वोट बैंक छिटक सकता है कांग्रेस से। तो ये एक बड़ी वजह है जिसके कारण राहुल गांधी ने भी चुप्पी साधी हुई है और इससे भी ज्यादा बड़ी एक वजह है जिस पर मंथन चल रहा है, क्योंकि ये दो वो वजह है जो चुनावी वजह माने जा सकते हैं। लेकिन तीसरी वजह जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर के है। यानी कि जो राहुल गांधी हैं वो ये नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव को प्रिविलेज दे दिया जाए और उसके बाद सीट शेयरिंग की बात जब हो, जब वहां पर बार्गेन करने की बात हो, तो उस वक्त कांग्रेस के हाथ में कुछ हो ही ना। यानी कि कांग्रेस ये चाहती है कि जब सीट शेयरिंग की बात हो तो उस वक्त सीएम फेस का एक ऐसा बड़ा उनके पास पॉइंट हो, एक बड़ा मुद्दा हो जिसको लेकर के वो ज्यादा से ज्यादा सीट पर बार्गेन कर सकें। क्योंकि अभी तक जो कांग्रेस है वो भले ही पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी है, लेकिन इस बार लगभग 80 सीटों पर, यानी कि 75 से 80 सीटों पर वो दावा कर रही है कि इस बार मुझे मिलना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव ऐसा नहीं चाहते। तेजस्वी यादव को लगता है कि ये सीट 45-50, ज्यादा से ज्यादा 55 तक हो सकती है। लेकिन बार बार कांग्रेस इस बात की दुहाई दे रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का प्रदर्शन कांग्रेस ने दिखाया था, जिस तरीके से उसके पाले में वोट आए थे, सीटें आई थी, उस आधार पर कांग्रेस ये चाहती है कि उन्हें इस बार ज्यादा भागीदारी मिले महागठबंधन में। इसके अलावा कांग्रेस ये भी चाहती है कि जो एक बड़ा वोट तबका है जो कि वोटर अधिकार यात्रा के कारण उसके फेवर में आ चुका है, चाहे वो आधी आबादी यानी महिलाओं की बात करें, चाहे अगड़ों की बात करें, ब्राह्मणों की बात करें, जो सवर्ण समुदाय का वोट बैंक है, जो पहले कभी कांग्रेस के पाले में हुआ करता था, वो उनका एक बड़ा वोट बैंक हुआ करता था, उस वोट बैंक को एक बार फिर से कांग्रेस अपने साथ जोड़ना चाहती है। अगर वो तेजस्वी यादव को आगे कर देती है कांग्रेस तो शायद ऐसा करने में उसे असुविधा हो। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी को दिक्कत इसी बात की है
कि जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी बहुत प्रभावी रहे हैं और इंडिया ब्लॉक के तमाम सदस्य आए हैं, यानी एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया है राहुल गांधी ने, उससे ऐसा ना हो कि जो यादव और मुस्लिम जो MOI फैक्टर है वो भी कांग्रेस के फेवर में चला जाए। यानी कि एक बड़ा जनाधार मुस्लिमों का, जो कि लगभग 18% वोट बैंक है मुस्लिमों का, और अगर हम पिछड़ों की बात कर लें, अगर हम केवल यादव की बात कर लें तो वो भी एक बड़ा तबका है, लगभग 19 से 20% का यादवों का तबका हो सकता है। केवल हम सवर्णों की बात कर लें तो वो 15 से 17% का हो सकता है। दलितों की बात कर लें तो वो 17 से 19% का हो सकता है। तो ये तमाम समीकरण जो है उसको आगे रख करके ये चाहती है RJD कि वो किसी भी तरीके से कांग्रेस को मना ले, और अगर कांग्रेस ने जिद पकड़ी तो हो सकता है कि इस महागठबंधन है उसमें दरारें पड़ने लगे। तो यही वो बड़ी वजह है कि राहुल गांधी तुरंत नहीं चाहते कि वो किसी भी तरीके से तेजस्वी यादव के सामने छोटे भाई की भूमिका में आ जाएं, क्योंकि खुद को वो हमेशा से ही बड़ा समझ रहे हैं, अपनी पार्टी को यहाँ बड़ा समझ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर वो बार्गेन कर लें। और ये भी कोशिश है कि 70-80 सीट मिलने के बाद वो उन सीटों का चयन करे जहां पर कांग्रेस को श्योर शॉट जीत मिल सकती है। लेकिन RJD ये नहीं चाहती, तेजस्वी यादव ये नहीं चाहते कि कांग्रेस अपनी सीटों का फैसला खुद करे। वो ये चाहते हैं कि जो महागठबंधन की एक समन्वय कमेटी है उसमें बैठ करके इस बात का फैसला हो कि कौन सी सीट किसको दी जानी चाहिए, जिसमें सीमांचल एक बड़ा फैक्टर है, मिथिलांचल एक बड़ा फैक्टर है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आकर के कहा था कि जिस तरीके से अवध में हमने हराया था बीजेपी को, उसी तरीके से मगध की जनता इस बार बीजेपी को हराए। यानी कि तमाम जोड़ तोड़ जो है वो इसी बात को लेकर के है कि कांग्रेस और RJD जो है उसमें एक सहमति तो बने, कम से कम CM फेस पर एक सहमति बन जाए कि एक CM फेस को आगे लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव ने भी साफ तौर पे कह दिया था कि जो तेजस्वी यादव है उनके कुशल नेतृत्व में बिहार बहुत ज़्यादा विकास करने वाला है। यानी कि एक तरीके से उन्होंने मान लिया था कि जो चुनावी इस बयार में CM पद के लिए महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव का नाम ही आगे किया जाना चाहिए। इसके अलावा तमाम नेता हैं जिन्होंने ये माना कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के असली नेतृत्वकर्ता हो सकते हैं, उनके ही अगुवाई में चुनाव को लड़ा जाना चाहिए। लेकिन कई बार बात ऐसी आती है, अगर हम केवल परिवार की बात कर लें, जब रोहिणी आचार्य से पूछा जाता है, लालू यादव जी की बेटी हैं, उन्होंने अपना किडनी दे करके लालू यादव जी की जान बचाई है, उनसे जब पूछा जाता है तो वो झल्ला करके कहती हैं कि भाई अभी तो शादी भी नहीं हुई है और आप सुहागरात की बात कर रहे हो। जब तेज प्रताप यादव से पूछा जाता है कि क्या तेजस्वी सरकार बनेगी तो उस वक्त वो झल्ला जाते हैं। तो क्या परिवार में भी अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है? क्या परिवार में भी दो धड़ा हो चुका है? वो भी कुछ लोग नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव जो हैं वो CM पद पे आए, वो सरकार बनाए, और बिना, हो सकता है कि उसमें ये बात भी छिपी हुई हो कि पहले सुलह सफाई परिवार के अंदर हो जाए, उसके बाद इनको बढ़ावा दिया जाए, इनको आगे किया जाए, चाहे वो तेज प्रताप का मामला हो जाए, कुछ और दूसरे मामले हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के पूरी तरीके से सहमति बनती हुई नजर अभी नहीं आ रही है। उसके पीछे जो तमाम फैक्टर्स हैं वो मैंने आपको अभी बताया, और साथ ही ये भी बताया मैंने आपको कि कांग्रेस की कौन सी व्यवस्था है, राहुल गांधी की ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसके कारण तेजस्वी यादव को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। और तेजस्वी यादव बार बार जो एक नारा दे रहे हैं कि यहाँ पर डुप्लीकेट मुख्यमंत्री नहीं चलेगा, यहाँ पर ओरिजिनल मुख्यमंत्री चलेगा। डुप्लीकेट मुख्यमंत्री इसका मतलब नीतीश कुमार, यानी कि उनका ये मानना है कि नीतीश कुमार तो पपेट की तरह हो गए हैं, उनको जिस तरीके से बीजेपी वाले चाहते हैं वो घुमा देते हैं, क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी है, अभी है, और आने वाले चुनाव में भी जिस तरीके से ओपिनियन पोल में रुझान मिले थे उसमें भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि एक बार फिर बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में हो। और जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य की बात की जाती है, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की बात की जाती है, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, तो ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से योग्य नहीं है मुख्यमंत्री पद के लिए। इसीलिए जो पूरा विपक्ष है वो उन्हें डुप्लीकेट मुख्यमंत्री कह रहा है, कि यानी कि एक पपेट को बीजेपी आगे करके उनके चेहरे पर चुनाव जीतना चाहती है। और असलियत ये है कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ केंद्र के इशारे पर चल रहा होगा, सब कुछ बीजेपी के इशारे पर चल रहा होगा। लेकिन अगर तेजस्वी यादव को जिताया जाता है, ये दावा RJD का है, ये दावा तेजस्वी यादव खुद का है कि अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे लाया जाता है, और इसके लिए महागठबंधन को जिताना पड़ेगा,
लेकिन अगर महागठबंधन जीत करके तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो वो ओरिजिनल मुख्यमंत्री होंगे। वो सारे फैसले बिहार में बैठ कर लेंगे। दिल्ली से कोई आदेश नहीं आएगा, दिल्ली से किसी तरीके का निर्देश नहीं आएगा कि क्या करना क्या नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर बैठ करके आरजेडी मुख्यालय में बैठ करके, यहाँ पर सीएम आवास में बैठ करके तमाम फैसले लिए जाएंगे और जो महागठबंधन के जो तमाम घटक दल हैं उनसे विचार विमर्श करके तमाम फैसले लिए जाएंगे और वो फैसले वो होंगे जिससे बिहार का विकास हो, इसे विशेष राज्य का दर्जा मिले। ये वो तमाम लोक लुभावने वादे हैं जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं और इसी पर टिका हुआ है उनका डुप्लीकेट वर्सेज ओरिजिनल मुख्यमंत्री का दावा। तो क्या आने वाले दिनों में महागठबंधन इस दिशा में आगे बढ़ने वाला है? क्या चुनाव से पहले घोषित कर दिया जाएगा तेजस्वी यादव को सीएम पद का उम्मीदवार? क्या चुनाव से पहले जो राहुल गांधी हैं उनकी चुप्पी टूट जाएगी, वो मान लेंगे कि महागठबंधन का नेतृत्व किसी एक हाथ में अगर सुरक्षित है तो वो तेजस्वी यादव ही हैं? लेकिन फिलहाल तमाम तरह के समीकरण हैं जो मैं अभी आपको बता चुका हूं। उन समीकरणों के कारण महागठबंधन में अभी भी सीएम फेस पर सस्पेंस कायम है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।